हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश, ठीक है, यानी अंग्रेजी के पेपर में पास होने का सबसे आसान और बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन ट्रिक बताने वाले, ठीक है। अगर आप सभी लोग इंग्लिश में कमजोर हो, आप सभी को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है और आप लोग एग्जाम देने चले गए, ठीक है, तो आप सभी लोग बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए, केवल ट्रिक से आप सभी लोग इंग्लिश में कैसे पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को जो ट्रिक बताने वाले ना, वो आप सभी के इंग्लिश के पेपर में 100% जो है बिल्कुल वर्किंग ट्रिक है। यानी अगर आप लोग इस ट्रिक को लगा देते हो तो आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आप लोग पास ही नहीं बल्कि इंग्लिश में एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी को जो इंग्लिश है ना, पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता, यानी आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है आप सभी को, ये जो इंग्लिश है आपको इसका ई भी नहीं आता ना, फिर भी आप सभी लोग इंग्लिश के पेपर में आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। यहाँ पे हम ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको, 100% गारंटी, आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप लोग पास हो जाओगे। और जो ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, उस ट्रिक को देखते ही कोई भी जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला टीचर होते, जो एग्जामिनर होते, उसे देखते ही वो इतने खुश हो जाएंगे कि आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे। ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। और ये ट्रिक से आपको 100% गारंटी कि आप लोग पास हो जाओगे इंग्लिश में। और ऐसी ट्रिक आप सभी को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग इस ट्रिक के अलावा पूरे यूट्यूब पर किसी की भी ट्रिक मत देखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल ट्रस्टेड ट्रिक है। इससे हर साल 10,000 से भी ज्यादा कमजोर बच्चे जो हमारे चैनल से पढ़ने वाले, जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती ना, वो हर साल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रिक है ना, ये 100% बिल्कुल ट्रस्टेड ट्रिक है, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है। एग्जामिनर क्या देखते हैं अपनी आपकी कॉपी में, क्या देखते हैं, ठीक है, जिससे कि अगर आप लोग वो चीजें किए हो तो वो खुश होकर नंबर देंगे। वो चीजें आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, पूरा यहाँ पे लिख करके, यहाँ पे कॉपी में, ठीक है, कैसे ट्रिक लगाना है इंग्लिश की, पूरा लिख करके बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले ये जो आप सभी का इंग्लिश का पेपर है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, जिससे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है तो आप लोग उसका 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही हमारे ट्रिक से ट्रिक लगा करके आओगे आप लोग, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। तो इस जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक है, इसको हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिकल, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, इन सब चीजों को हम आपको सबसे पहले इसकी ट्रिक बताएंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो क्या ट्रिक लगाना है, जिससे आप लोग इंग्लिश में, ठीक है, क्लास 10th में आपका 23 नंबर इंग्लिश में पास मार्किंग होता है। अगर आप क्लास 12th के हो तो उसमें 33 नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग बिना कुछ पढ़े, ठीक है, आप लोग 40 से 45 नंबर बहुत ही आराम से ला लोगे। तो यहाँ पे देखिए, पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला रहे हो, तो वही ट्रिक बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पार्ट बी रीडिंग सेक्शन आप सभी के पेपर में इंग्लिश का स्टार्ट होता है। और ये क्या है, पहला क्वेश्चन दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है, इस तरीके से दिया है। और ये टोटल जो है 7 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। क्या ट्रिक आपको लगाना है जिससे 7 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाए, पॉकेट में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे जो इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखने के बाद हम आपको बता देना, जो इंग्लिश होता है इसमें सिर्फ जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके लिखने का तरीका देखते हैं। अगर आपको लिखने का सही तरीका पता है तो एग्जामिनर बिना आपकी लाइन को पढ़े नंबर देते चले जाएंगे खुश होकर के, ठीक है, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है। तो देखिए क्या सबसे पहले यहाँ पे दिया क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई वाज रहीम जीलस ऑफ हुसैन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको मेन वर्ड को यहाँ पे ढूंढना है। मेन जैसे यहाँ पे रहीम मिल गए और हुसैन मिल गया, और यहाँ पे हो गए, ठीक है, जीलस हो गए। तो इसके यहाँ पे हमको 3 चीजें मिल गई इस क्वेश्चन में। अब इस 3 चीजों को आपको इस पैसेज में ढूंढना है, जहां पर मिल रहा है बिल्कुल वही सेम लाइन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से आपको ढूंढना है, यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा यहाँ से और यहाँ पे भी हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग इस
यानी ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप सभी लोग क्या कीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आप लोग क्वेश्चन, यही पूरा आंसर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आप लोग जितने लोग कमजोर बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% गारंटी आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, 100% गारंटी कि आप लोग इंग्लिश में पास हो जाओगे। देखिए, सबसे पहले कि आपको यहाँ पे जो चीजें है उसको लिख देना है। देखिए, पार्ट भी लिखा है, देखकर बिल्कुल सही सही पार्ट भी ब्लैक पेन से, और रीडिंग लिखा है, रीडिंग को भी देखकर छाप दो। पे आप लोगों ने इतना लिख दिया। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे अपने से माइंड लगाना है, सब इसी में है, बिल्कुल सही सही देखकर लिख दो। इसके बाद देखिए, ये जो इंग्लिश है ना, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर को लिखते समय जो है ऐसे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसको भी आपको यहाँ पे रटना नहीं है। आपको आंसर क्वेश्चन का मीनिंग नहीं याद है, कोई बात नहीं, इसमें दिया है। देखिए, पहले ही लाइन में यहाँ पे दिया आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग आंसर और क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही यहाँ पे लिख सकते हो। आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये चीजें एग्जामिनर देखेंगे ना तभी समझ जाएंगे कि हाँ हो, अब ये जो है ये टॉपर ही होगा, ये टॉपर की कॉपी ही है, क्योंकि इनको लिखने का सही तरीका पता है। तो ये चीजें ही देखकर एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देना है, ये भी वहां पे देखकर लिख दो आप लोग। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, पहला ए है तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमने क्या बताया आपको कि यहाँ से लेकर के ये पूरा आंसर है। अब आपको क्या करना है, नीला पेन लेना है और नीला पेन से ये ए वाले जो यहाँ पे क्वेश्चन है पूरा ऐसे जो भी हमने बताया लाइन 2 लाइन पूरा आप लोग ऐसे लिख दो, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये पैसेज का यही ट्रिक होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दो, 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, आधे नंबर भी नहीं कटे। देखिए दिया है, व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में डीड आ जाए ना तो यहाँ पे जो ये दिया रहेगा इसमें आपको क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और सेकेंड फॉर्म लास्ट में यानी ये जो दिया रहेगा क्रिया, इसके लास्ट में आप लोग ईडी या डी लगाने से वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लेन दिया है तो बस आपको लास्ट में ई और डी यहाँ पे लगा देना है, कंप्लेंट हो जाए। देखिए, अब आपको यहाँ पे आंसर कहाँ पे ढूंढना है, आपको यहाँ पे रहीम लिखा है और यहाँ पे कंप्लेन लिखा है। ठीक है, तो इसको आपको इसमें ढूंढना है। देखिए, आपको फर्स्ट लाइन से ढूंढना है, जहां पर भी ये मिल जाएगा तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, रहीम वेंट टू जज एंड कंप्लेंट। देखिए कि आपके पैसेज में सेकेंड फॉर्म यानी ग्रामर के रूल को लगा कर ही दिया, बस आपको उठाकर छापना है। तो यहां से लेकर के आप लोगों ने ऐसे उठाए। ठीक है, यहां से लेकर के पूरा आप सभी लोग यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, पूरा इस वाले क्वेश्चन के आंसर में आप लोग छाप दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट, ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन। इस तरीके से अब इसका पे देखिए क्या, व्हाट प्रपोजल डिड रहीम। ठीक है, तो इससे भी आप लोग बना सकते हो, रहीम प्रपोजल के जगह डिड लगाए तो ईडी जोड़ दीजिए, रहीम प्रपोजल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, यहां से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, या ऐसे टेस्ट तक, यहां से यहां तक पूरा आप लोग इस वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख दो, बिल्कुल सही आंसर, 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद डी क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज। ठीक है, इन अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का आपको अपोजिट लिखना। अब आपको नहीं आ रहा है क्या ट्रिक लगाना है, देखिए कोई भी शब्द दिया है उसके आगे DIS लगा दो, आप लोग डिस लगा दो, डिस ऑनेस्ट, डिस लगा दो, उसके बाद जो चीजें लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डिसऑनेस्ट, यही इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग आगे अन भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर कोई डिस लगा हुआ है और कह रहा है इसका ऑनेस्ट, तो डी इसको हटाकर सिर्फ ऑनेस्ट लिख दो आप लोग। इसके अलावा अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल कुछ भी, तो आपको क्या करना है, इज नॉट, ठीक है, फेल फॉर, इसका यूज करना है, इज नॉट फेल फॉर का यूज करना है। ठीक है, कोई भी अपोजिट नहीं आता, इसको लिख देना, इतना वर्ड आपका वो बिल्कुल सही, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। इसको देखते एग्जामिनर सोचेगा कि आप तो ग्रामर के असली रूल को जानते हो सकता है आप एक टॉपर नहीं, आप एक विद्वान हो। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी को लगा देना है, आपका यहाँ से 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पैसेज में आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ मेन वर्ड क्वेश्चन को ढूंढना है, जहां पर इस पैसेज में मिलता है उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सही है। आप भी वैसे बनाओगे और एक
टॉपर भी इसी तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ 7 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये राइटिंग स्टार्ट होता है, यानी इसमें आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। अब क्या है कि यहाँ पे 4 नंबर के ये क्वेश्चन है, आप लोग इसमें बिना कुछ पढ़े आप लोग देखिए कैसे ट्रिक से लिखेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिख देना है, यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसको लिख देना है। और आपको क्लास 10th में हो तो आप सभी लोग एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग लिख देना है, एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट यहाँ पे लिखा है, बस इसमें ING जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग, तो एप्लीकेशन राइटिंग यहाँ से देखकर सही सही लिख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, ये 4 नंबर का है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। अब यहाँ पे टू की मीनिंग याद कर लो, बस टू हो गया यहाँ पे, ऐसे टू यहाँ पे दिया है, यहाँ से देख कर भी लिख सकते हो, टू हो गया। किसको लिखना है, द प्रिंसिपल, यहाँ से आप लोग उठाए ऐसे द प्रिंसिपल लिख दो यहाँ पे, बस ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, द यहाँ पे और यहाँ पे P, ये कैपिटल में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में, द प्रिंसिपल। इसके बाद आप लोग अपने स्कूल कॉलेज का नाम तो जानते ही होंगे, उसको आप लोग नीचे लिख दीजिए। सिर्फ इसको लिखने का तरीका पता है तो एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे 2 लिखे, कामा, ठीक इसी के नीचे आपको इसको लिखना है, प्रिंसिपल का नाम यानी जिसको पत्र लिखना है, और अपने कॉलेज स्कूल का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब आपको कहोगे सब्जेक्ट की मीनिंग हमें नहीं पता है, कैसे लिखेंगे, बस SUB लिख दो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऐसे लिख दिया आप लोगों ने ब्लैक पेन से। उसके बाद इसमें लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ये भी आपको याद नहीं करना, इसी क्वेश्चन में ही दिया है, पूरे क्वेश्चन से ही आप लोग इसको बना लोगे। देखिए यहाँ पे एन एप्लीकेशन दिया हुआ है, एन एप्लीकेशन आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद फॉर फुल फी कंसेशन, इस ये भी दिया हुआ है, फुल, ठीक है, फुल यहाँ पे दिया है, फी कंसेशन ये दिया हुआ है। तो पूरा यहाँ से आप लोग क्वेश्चन से ही इसको सब्जेक्ट को लिख दिया। इस सब्जेक्ट को देखते एग्जामिनर समझ जाएगा कि हो सकता है आप लोग बिल्कुल टॉपर ही हो, क्योंकि लिखने का जो तरीका है बिल्कुल बेहतर है, टॉपर की तरह। उसके बाद यहाँ पे डियर सर लिख देना है। उसके बाद आपको एक छोटी सी लाइन है, अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग है, इतना स्टेप आप लोगों ने किया, इस पे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए डियर सर के बाद आपको यहाँ पे 2 लाइन याद कर लेनी है, बस आई बेग टू से दैट, बस यही चीजें, आई एम, और बाकी आप लोग यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है यहाँ पे, यानी आई एम XYZ एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये तो लिख ही सकते हो आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हो, ऑफ योर स्कूल, आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसके बाद माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ये आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर याद है तो, फादर की मीनिंग वगैरह तो याद ही होगी आपको। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। आई वॉन्ट टू टेल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्रांट, और जहां पे यू है ना, आपको आंसर में इसको यू को मी लिख देना है, जहां पे यू रहेगा वहां पे आपको मी लिखना है, और जहां पे योर रहेगा वहां पे आपको माई लिखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बस यही चीजें चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रांट, और यू था तो वहां पे मी फुल फी कंसेशन, ये मीनिंग देखकर लिख दिया आप लोगों ने। नीचे आपको थैंक यू लिख देना है, थैंक यू तो आप लोग लिख ही सकते हो, हमेशा चैट में आप लोग थैंक यू तो लिखते ही होंगे, तो वही चीजें लिख देना है। डेट यहाँ पे लिख देना है, क्लास जो भी उसको लिख देना है, 10th नेम नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, XYZ उसके जगह पर लिख देना। यही चीजें है, इतना कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर इतना पे जरूर मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको अपनाना है, ये ट्रिक लगाना। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा और आर्टिकल, और दोनों में से किसी एक को करना है। ये 6 नंबर का है, ये तो सबसे आसान ट्रिक है। यहाँ पे क्या है, आप लोग जैसे यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन हो गया इन योर विलेज आर सिटी, उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल है गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपका जो सबसे मेन पॉइंट कि इसमें आपका हेडिंग दे दिया है, सिर्फ आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर लिख दिया, जैसे आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हो तो आपको आर्टिकल राइटिंग लिख देना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 लिख देना है, जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन लिख देना है, ब्लैक पेन से ऐसे करके लिख देना है। उसके बाद आपको एक एक हेडिंग को लिखना है, जैसे पहला हो गया नीड ऑफ द आवर, ठीक है, ऐसे यानी पहला हेडिंग हो गया।
उसके बाद ये एजुकेशन वाला दूसरा हेडिंग हो गया। आपको क्या करना है, एक पहले हेडिंग को लिख करके, अब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपके पेपर में ऐसे पैसेज दिए होते हैं, ठीक है, यानी जो भी रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव का पैसेज, एक ये रीडिंग का पैसेज दिया रहेगा। आपको क्या करना है, इस पैसेज में आना है, और इस पैसेज में से आपको बीच, यानी आपको शुरुआत से नहीं बल्कि बीच से, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप से ऐसे उठाना है। और कुछ नहीं आ रहा है तो आपको देखिए यही रास्ता है, क्योंकि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2-2 लाइन ऐसे उठा करके पर हेडिंग में 2-2 लाइन लिख देना है। आपका देख कर लिख रहे हो, सही सही लिखोगे, कटपीट भी नहीं करोगे आप लोग, मीनिंग वगैरह देख कर बिल्कुल लिख रहे हो तो यहाँ से बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिख देना है। बस एग्जामिनर आपकी पहली यानी देखेगा हेडिंग के, हाँ आर्टिकल लिखा हुआ है, गर्ल्स एजुकेशन पे लिखा है, हेडिंग देखेंगे हाँ सही है। बस एक एक वर्ड को कभी भी एग्जामिनर मिलाकर नहीं चेक करते, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है। और क्या है कि एक एग्जामिनर को 1 लाख कॉपियां चेक करना होता है, वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं, 20 रुपए पर कॉपी की मिलती है एग्जामिनर को। तो इसलिए वो सोचता है कितनी हम कॉपी चेक कर ले कि हमें कितने पैसे मिल जाए, तो इसलिए वो एक एक वर्ड को कभी भी नहीं देखते, बस वो देखेंगे तरीका को कि हाँ आपको जो लिखने का स्टार्ट करने का तरीका वो परफेक्ट है तो नंबर आपको परफेक्ट मिल जाएंगे। तो यही चीजें हैं, आप लोग आर्टिकल रिपोर्ट में यही ट्रिक लगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ग्रामर है इसको आपको लास्ट में करना है। ग्रामर में आप लोग देखिए, ग्रामर वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग मत कीजिए, क्योंकि ये आपका सिर्फ 10 नंबर का है, और 10 नंबर का अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ग्रामर वाला मत कीजिए, क्योंकि ग्रामर जो है इस पे ज्यादा टीचर ध्यान देते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे है, इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो माई फादर सेड टू मी ऐसे दिया है, तो आपको ये कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो चीजें लिखा है ऐसे लिख देना है, और ये लास्ट में क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। इसके बाद ये जो चीज है इसमें क्या होता है, जो मी होता है इसको पहले आई लिख दीजिए, यानी इसको तो आप लोग मत ही बनाइए, क्योंकि और उसके बाद देखिए जो पंचुएट है इसमें क्या है, जैसे कोई राम का नाम है, कोई किसी का भी नाम है, तो ये स्मॉल में लिखा है ना, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, राम। डू यू लाइक, उसके बाद माई ड्रेस सैड, ठीक है, श्याम। बस यही चीजें है, इसको आप लोग ग्रामर वाले जो है चीजों को मत कीजिए। और यहाँ पे क्या है, जैसे एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, तो ये क्या है ना, इस चीज को आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी चीज का मीनिंग नहीं याद है तो आपको वही लिख देना है। जैसे आपको ये नहीं पता है कि घूमने का क्या होता है, तो आप लोग घूमना इंग्लिश में ही लिख दीजिए। तो ये चीजें आप लोग ये ट्रिक लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए लिटरेचर आता है, इसमें 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लिटरेचर में 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। 3 नंबर का 60 क्वेश्चन और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों का एक ही ट्रिक है। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गार्ड। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वही ट्रिक लगाना है। देखिए यहाँ पे भी दिया है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको क्या ट्रिक लगाना है, वही ट्रिक जो बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इसमें आपको कभी भी क्वेश्चन वर्ड से नहीं उठाना है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भूल जाना है। आपको स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से, यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया, यहाँ पे सहायक क्रिया लगा है, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे है। कौन और किसको से क्वेश्चन पूछने पर, कौन तो लेंचो, और उसके बाद यहाँ पे डिड लगा है, तो हमने आपको बताया कि ये जो वर्ब रहेगा इसमें सेकेंड फॉर्म लगा देना है। तो यहाँ पे कॉल में क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गार्ड, यहाँ पे लिखना है। देखिए लिटरेचर हो गया, सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिख दो 5, इसके बाद ए वाला है, तो यहाँ पे लेंचो देखिए कॉल्ड हो जाएगा द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गार्ड, और उसके बाद आपको विकास की एक मीनिंग याद कर लेनी है, BECAUS, विकास। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपका चाहे 60 क्वेश्चन चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, यही ट्रिक लगाना है। अब आपको क्या करना है, पैसेज में आना है। ये जो पैसेज है यहाँ पे पैसेज, और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी पैसेज रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके ऐसे यहाँ पे पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज में आप सभी को आना है, और क्या करना है, इस या ऑब्जेक्टिव का ले लो या रीडिंग का ले लो। आपको क्या करना है, ये 60 क्वेश्चन है तो सिर्फ यहाँ से फुल स्टॉप से बीच में से उठाना है, और ये आपको 3 लाइन, 60 क्वेश्चन है तो 3 लाइन बस इसमें लिख दो। 60 क्वेश्चन में 3 लाइन, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप सभी लोग लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी 5 लाइन आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में लिखो। तो 5 लाइन अगर लिखोगे तो आपका आधा पेज भर जाएगा, और 3 लाइन आप इसमें लिखते हो तो आपका इतना पेज भर जाएगा। और आपको सिर्फ पहले लाइन को देखेंगे कि हाँ यहाँ पे ग्रामर का यूज किया गया, यानी आप बिल्कुल सही आंसर बनाए, और ये तरीका को देखेंगे एग्जामिनर, और यहाँ पे 3 नंबर देकर चले जाएंगे। ठीक है, यही तरीका बल्कि सभी एग्जामिनर और हम भी ऐसे ही चेक करते
करते हैं, ठीक है। हमारे साथ जितने भी एग्जामिनर है, यानी दुनिया के कोई भी टीचर हो, यही तरीका से चेक करेंगे कॉपी। तो आपको यही तरीका लगा देना है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे प्रोज का है चाहे पोएट्री का, किसी का भी हो, आपको यही ट्रिक लगा देना, नंबर मिलेंगे। नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डस्ट ऑफ स्नो का एक यहाँ पे लिखना है, यानी पोएट के बारे में आपको सारांश वगैरह थोड़ा बहुत लिखना है आर करके, यानी अथवा ये नहीं लिखोगे तो आप लोग राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपको कोई 4 लाइन की कविता लिखना है, ठीक है, अपने सिलेबस से, और डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। वही पोएम लिखना है जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक इस तरीके से आपका जो ये रहता है ना, इसमें यहाँ पे दिया होता है पोएम, तो आपको ये पोएम नहीं लिखना है। अब आपको यहाँ पे बोल दिया कि पोएम, ये जो क्वेश्चन पेपर में उस पोएम को नहीं लिखना है, अगर उसको लिख देते हो तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो रीडिंग सेक्शन रहेगा ना, उसमें आपको आना है और ऐसे क्या करना है कि 4 लाइन लिखना है। आपको बीच से, शुरू से नहीं, बीच से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, पहले लाइन में यहाँ से यहाँ तक एक लाइन तैयार हो गया, उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक तैयार कर लिया आप लोग, तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक तैयार कर ली, और चौथी लाइन ऐसे। तो ये आपको क्या करना है, लिखना कैसे, अब इसको देख, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लाइन्स और पोएम। तो इसको देखकर 4 लाइन पोएम यानी ऐसे ब्लैक पेन से लिख दो, यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, और उसके बाद जो पैसेज का हमने लाइन बताया उसको आपको एक लाइन को ऐसे छापना है, दूसरे लाइन को ऐसे, तीसरे को ऐसे, चौथे को ऐसे, ऐसे बीच में लिखना है इसी तरीके से। तो ये 4 लाइन आपका बन गया। और यहाँ पे एग्जामिनर सब क्या देखेंगे कि हाँ लिखा हुआ है और स्टाइल तरीका सब सही है, तो यहाँ पे 3 नंबर, जितने नंबर का दे देंगे, क्योंकि जो पोएम है ना, वो आपकी इंग्लिश में इतना पोएम है कि एग्जामिनर को खुद नहीं पोएम उतना पता होगा कि आप लोग किस पोएम को लिखे हो। इसलिए आप लोग पैसेज के जो हमने लाइन बताया उसको छोटा छोटा आप लोग ऐसे 4 लाइन लिख देना, आपका पोएम तैयार हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन में आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ठीक है, 3 नंबर का है। अब देखिए आपको यहाँ पे कोई भी आज सेंट्रल आइडिया वही ट्रिक लगाना है जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए फायर एंड आइस पहला दिया है, कोई भी आ जाए तो पहला में आपको क्या ट्रिक लगाना है। देखिए सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने देखकर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया का नाम लिखना है, बिल्कुल सही सही, फायर एंड आइस देखकर लिख दिया ब्लैक पेन से। यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है, सेंट्रल आइडिया इसमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ से आप लोग सेंट्रल आइडिया हेडिंग लिख दिए। उसके बाद आपको द पोएम, पोएम की भी मीनिंग दिया हुआ है, द पोएम। उसके बाद ये जो आप लोगों ने लिखा है इसको लिख दीजिए देखकर सही से, द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाई, ऐसे इसको इस चीजों को याद कर लेना है। अगर ये 2 लाइन याद कर लेते हो तो लाखों आप लोग सेंट्रल आइडिया इसी से बना सकते। उसके बाद हैज बीन कंपोज्ड बाई, उसके बाद यहाँ पे है पोएट का नाम रॉबर्ट फर्स्ट। अगर आपको नहीं याद है या आपको कोई भी जो है पोएट का नाम याद है तो आप लोग लिख सकते हो। एग्जामिनर को इतना नहीं पता है कि इतना नहीं, वो ध्यान से चेक करेंगे कि आप लोग यहाँ पे पोएट का नाम सही लिखे हो या नहीं, ठीक है। तो क्या है कि आप लोग को रॉबर्ट फर्स्ट ऐसे अगर याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो इसको आप लोग मत लिखिएगा, बिल्कुल मत लिखिएगा इसको, बस कंपोज्ड तक लिखना है। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी, इतना लिखने के बाद अब आपका क्या है 3 नंबर का है तो 2 लाइन लिखने से थोड़ी 3 नंबर मिलेगा। अब आगे आपको क्या करना है, अब आपको फिर से उसी पैसेज में आ जाना है। ये जो पैसेज है इसमें आ जाओ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पैसेज है उसमें आ जाओ। 3-4 पैसेज आपके पेपर में दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई पैसेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई पैसेज दिए रहेंगे। यहाँ पे पैसेज दिया है, उसके बाद यहाँ पे पैसेज दिया है, तो आप लोग इन्हीं पैसेज को क्या कीजिए, यहाँ से आप लोगों ने ऐसे उठाया बीच से और यहाँ तक, ये पूरा आप लोग सेंट्रल आइडिया में इतना लिखने के बाद पूरा इसके नीचे आप लोग लिख दो। आपका इतना पेज टोटल भर जाएगा और एग्जामिनर देखेंगे कहाँ पेज भरा हुआ है, और देखकर सही सही छापोगे तो आप लोग कट क्रॉस भी ज्यादा नहीं करोगे, तो बिल्कुल शुद्ध कॉपी आपकी देखेगा और एग्जामिनर सोचेंगे हाँ पूरा लिखा हुआ है। बस ये फर्स्ट लाइन को ही देखेंगे और जान जाएंगे कि आप लोग जो लिखे हो सब सही है, क्योंकि ये टॉपर की लाइन आप लोग पहली दूसरी लिखे हो। तो ये बस इतना चेक करेंगे और आपको पूरे 3 नंबर मिल सकते हैं, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको लगा देना है। और देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या ट्रिक लगाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपके कोई ऑप्शन में बोथ ए और एंड बी दिया है तो इस वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाना है, आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके कोई ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव दिया है तो इस वाले ऑप्शन को चुनना है, 100% करेक्ट होगा। इसके बाद सबसे ज्यादा सही होने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ए और सी है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शुरुआत के आपको क्या करना है, ए और सी ऑप्शन को चुनना है और लास्ट में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बी और डी ऑप्शन को चुनना है। इससे आपका यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ए और यहाँ पे सी, ये सबसे ज्यादा सही होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर कुछ नहीं आता तो ए और सी वाले ऑप्शन को तुक्का लगा दो। इसी तरीके से आपका 10-20 नंबर, 10 से 15 नंबर यहाँ से बिल्कुल सही सही निकल सकता है। तो ये ट्रिक आपको लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप सभी लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हो, आपको कोई भी चांस नहीं है कि आप लोग कैसे पास होंगे, आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने भी नहीं आता, तो आप लोग हमारे इस ट्रिक को जरूर लगाइएगा। 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम इतने कमजोर थे इंग्लिश में और हमारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो यही सब ट्रिक से आ गए। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक जरूर लगाना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।